बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाफिज़ अबू बकर बहावलपुर से ये सवाल पूछते हैं कि दराज माल जो है ये अर्निंग ऐप है, इसके ज़रिए कमाना शरअन दुरुस्त है या नहीं है। इस मुस्तफ़ती ने जो कुछ तफसीलात इसके बारे में बताई और जो मैंने ख़ुद तहक़ीक़ की है, मैं पहले उसे आपके सामने रखता हूँ कि यहाँ अर्निंग आप किस तरह करते हैं, किस तरह कमाते हैं। फिर मैं ये वजाहत करूँगा कि इस तरह कमाना शरअन दुरुस्त है या नहीं है। तो दराज माल के अंदर जब आप अपना अकाउंट खोलते हैं, उसके अंदर लॉगिन हो जाते हैं तो यहाँ आपको मुख्तलिफ़ पैकेज नज़र आते हैं। मसलन 500 का, 1000 का, 1500 का ये पैकेज आपको दिखाई देते हैं। उसमें से कोई एक पैकेज आप सिलेक्ट करते हैं। पैकेज सिलेक्ट करने का मतलब ये होता है कि जो इस पैकेज की कीमत है उसको आप गोया कि ख़रीदते हैं और उसका इतने पैसे आप गोया कि इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि वहाँ आपको एक ईजी पैसे अकाउंट दिखता है जिसके अंदर आपने ये पैसे सेंड करने होते हैं। जब ये पैसे आप वहाँ सेंड करते हैं, अगर 500 का पैकेज लिया है तो 500 रुपये यहाँ सेंड करते हैं, अगर 1000 है तो 1000, अगर 1500 है तो 1500। इसके बाद अगर 500 का पैकेज आपने लिया है तो आपको रोज़ाना 12 रुपये अर्निंग होती है। ये अर्निंग जो आपको होती है ये भी मुफ्त में नहीं है। इसके लिए आपको कुछ टास्क मिलते हैं कि जिस तरह का आपका पैकेज है उस पैकेज के हिसाब को आपको टास्क मिलते हैं। वो टास्क आपने मुकम्मल करने होते हैं। ये टास्क क्या हैं? ये दर हकीकत एड्स हैं जिनको आपने देखना होता है। उनके नीचे स्टार का बटन स्टार आपको नज़र आता है, उस स्टार पे आप क्लिक करते हैं, इसके बाद सबमिट करते हैं तो आपकी अर्निंग आपको हासिल होती है। अब मैं इसकी शरई और दूसरा यहाँ ये तरीका होता है कि आप दूसरे लोगों से ज्वाइन करवाते हैं। जब वो लोग ज्वाइन करते हैं तो आपका लेवल बढ़ जाता है। इस तरह आपकी जो अर्निंग है उसमें भी इजाफा हो जाता है। अब यहाँ मैं इसके शरई हुक्म की तरफ आता हूँ। यहाँ पहले भी मैंने कई दफ़ा इसकी वजाहत की है, फॉरसेज के अंदर मैंने इसकी वजाहत की है। इस तरह मुख्तलिफ़ ऐप्स के बारे में मैंने वीडियो बनाई है, आप इसको इसी हमारे चैनल के अंदर उनको देख सकते हैं। पहली बात तो ये है कि आप इस उसूल को समझें। अगर आपने कहीं पैसे लगाए हैं, पैसे इन्वेस्ट किए हैं, तो वहाँ आपको प्रॉफिट मिलता है, मुनाफा मिलता है। प्रॉफिट का मतलब ये होता है कि जो पैसे आपने लगाए हैं उस पैसे से पैसे बनाया जाता है। 500 रुपये आपने कहीं लगाए हैं तो 500 से 550 रुपये बनाए जाते हैं। चीज़ ख़रीद कर उसको बेचा जाता है तो 500 की बजाय 550 होते हैं, तो 25 आपका होता है, 25 कारोबार करने वाले बंदे का होता है। ये मुजारबत के तरीके से भी होता है, मुशारकत के तरीके से भी होता है। अगर जिस बंदे को आपने ये पैसे दिए हैं वो उसके अपने पैसे नहीं हैं, आपके पैसों से कारोबार करता है, तो ये मुजारबत है। इसके अंदर से जो मुनाफा आपको मिलेगा उसको प्रॉफिट कहते हैं। अगर उसके अपने पैसे भी हैं, आपके भी हैं, दोनों को मिलाकर कारोबार करते हैं तो ये मुशारकत है। इसमें भी आपको जो कुछ मिलता है वो प्रॉफिट है। और दूसरी सूरत ये होती है कि आप कोई पैसे इन्वेस्ट नहीं करते, आप सर्विस फराहम करते हैं। आप उजरत, इसको आप जो है इजारा इसको कहते हैं, आप खिदमात फराहम करते हैं। आप कोई टास्क आपको मिलता है, उस टास्क को आप मुकम्मल करते हैं, इस पर जो आपको मिलता है उसको प्रॉफिट नहीं कहते, उसको उजरत कहते हैं, उसको आप सैलरी कह सकते हैं। अगर यहाँ दोनों मामले मिक्स हो जाते हैं तो वो शरअन दुरुस्त नहीं होता कि यहाँ मामला इजारा का है या फिर मुजारबा और मुशारकत का है, किस चीज़ का है ये वाज़ेह नहीं हो रहा हो तो ये मामला दुरुस्त नहीं होता। आप जो यहाँ मिसाल के तौर पर 500 का जो पैकेज है वो लेते हैं, इसका मतलब 500 रुपये आप इन्वेस्ट करते हैं। अगर हम ये तस्वुर करें कि ये मुजारबत का तरीका है तो आपने पैसे लगाया है, उस पैसे से पैसे बनाकर आपको दिया जाए, आपको टास्क मुकम्मल करने के लिए जो कहा जाता है ये गलत है। इस शर्त की वजह से ये मुजारबत का मामला नहीं बन सकता। अगर आप ये कहते हैं कि नहीं, मेरे पैसों से इन्वेस्ट करके मुझे उसका मुनाफा नहीं दिया जा रहा, बल्कि मैं जो सर्विस फराहम करता हूँ, जो टास्क मुकम्मल करता हूँ, जो एड्स में देखता हूँ, उनकी उजरत मुझे मिलती है। अगर उनकी उजरत आपको मिलती है तो आपसे ये जो 500 रुपये इन्वेस्ट कराया गया है इसकी क्या ज़रूरत है? अगर आप इन्वेस्ट ना करें, मुफ्त में करें, फ्री में जो काम आप करते हैं, 500 रुपये का पैकेज ना लें, इसके बगैर अगर आपको ये टास्क दिए जाए और आप उनको मुकम्मल करें, इस पर आपको अर्निंग हो, तो ये इजारा है, ये बिल्कुल दुरुस्त है, शरअन इसमें कोई हरज नहीं है। दूसरी बात, अगर आप दूसरों से ज्वाइन करवाते हैं, ज्वाइन करवाने की सूरत में जो आपको मुनाफा दिया जाता है ये भी शरअन दुरुस्त नहीं है। इसकी वजह यह है कि जो लोग आपके लिंक से यहाँ इस कंपनी को, इस ऐप को ज्वाइन करते हैं तो उनके अगर असल सरमाया से आपको कुछ दिया जाता है ये भी शरअन दुरुस्त नहीं है, ये कमीशन है। और कमीशन इसलिए आपको इन ज्वाइन करने वाले लोगों से देना दुरुस्त नहीं है क्योंकि आपने पहले जब इस ऐप को ज्वाइन किया है, ऐप के आनर के गोया कि आप एजेंट हैं, आप ये कमीशन उस आनर से ले सकते हैं। ज्वाइन करने वाले लोगों से आप ये
कमीशन नहीं ले सकते। अगर वो ये कहते हैं कि नहीं, उन लोगों का जो पैसा लगता है ज्वाइन करने वाले वो आपके ज़रिए आए हैं, उनके असल सरमाए से आपको नहीं दिया जाता बल्कि उनके मुनाफा से आपको दिया जाता है, ये भी दुरुस्त नहीं है। मैंने इसकी पहले भी वजाहत की है कि जब पैसे उनका है तो मुनाफा भी उनको मिलना चाहिए, ये भी शरअन दुरुस्त नहीं है। एक और बात यहाँ वाज़ह करनी ज़रूरी है कि जब सिर्फ आप एड्स देखते हैं सबमिट करके उस पर आपको मुनाफा दिया जा रहा है, आपको पैसे दिए जा रहे हैं, तो ये कोई इतना वैल्यूएबल अमल नहीं है जो आप कर रहे हैं, जो खिदमत आप फराहम कर रहे हैं उसकी कोई कीमत नहीं है। इसका मतलब ये है कि ये लोग एडवर्टाइज दिखाते हैं, कंपनीज़ के साथ मुआहदा करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आपके प्रोडक्ट्स को पहुंचाएंगे। इधर से आपको उजरत देकर आपसे एड्स दिखाया जाता है, आपको कहा जाता है आप ये एड्स देखें, हम इसको कंपनी वालों को दिखाएंगे कि इतने लोगों ने हमारे ज़रिए आपके एड्स देखे हैं, इस तरह हम पैसे लेंगे। तो ये उनके साथ गोया कि धोखा किया जा रहा है। हाँ, ये उनके साथ धोखा है। अगर ये उनके किसी और के प्रोडक्ट्स नहीं दिखा रहे हैं, वो अपने ही प्रोडक्ट्स आपको दिखा रहे हैं, आपसे कहते हैं आप सिर्फ देख लो, हम आपको उजरत देते हैं, तो इस सूरत में ये जायज़ हो सकती है। जिन सूरतों को मैंने नाजायज़ कहा वो शरअन नाजायज़ है, और जिनको मैंने कहा कि जहाँ जहाँ गुंजाइश हो सकती है वो वहाँ गुंजाइश है, यही इसकी वजाहत है।